हाय, करंट अफेयर्स वीकली राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो लास्ट वीक में हुए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली राउंडअप। इस सेशन में हम कुल 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। रायसीना डायलॉग, अतुकल पोंकाला, कराकट्टम डांस एक्सरसाइज, कोबरा वॉरियर और डेजर्ट फ्लैग। ये 5 इवेंट हैं जो लास्ट वीक हैपन हुए थे। विल डिस्कस दी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और कैसे ये जो टॉपिक्स हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे हम ग्रैब कर सकते हैं क्वेश्चंस इससे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है रायसीना डायलॉग। ये रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि 2, 3, 4 मार्च को न्यू दिल्ली में ये डायलॉग होने वाला है। द 2023 सेशन डिस्कस करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टेरियल विजिट फ्रॉम इटली, तो पहली बार इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आने वाले हैं टू पार्टिसिपेट इन दी रायसीना डायलॉग फ्रॉम इटली टू इंडिया इन 5 years. Giorgia Meloni will visit India from March 2 and 3rd and will also be the chief guest and keynote speaker at the रायसीना डायलॉग। एक बायलैटरल रिलेशन के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए 2 देश के प्रधानमंत्री आपस में मिल रहे हैं और उसी साइड नोट में ये रायसीना डायलॉग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं कि रायसीना डायलॉग है क्या। ये है मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली। कब से? 2016 से हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स के बारे में दुनिया भर के देश के एक्सपर्ट्स आते हैं, डिस्कस करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। Since its inception in 2016, the conference has emerged as India's flagship conference on geopolitics and geoeconomics. So this is the main theme behind this Raisina dialogue. The conference is hosted by Observer Research Foundation, and this we have to remember. यहीं से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। जनरली हमें ये लगता है कि नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का समिट होगा, सेमिनार होगा, डायलॉग होगा। नहीं, बट इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये दोनों मिल के रायसीना डायलॉग कंडक्ट करवाते हैं। ठीक, तो दिस वी हैव टू रिमेंबर। द कॉन्फ्रेंस इज स्ट्रक्चर्ड एज अ multi-stakeholder cross-sectorial discussion involving a variety of global policy makers including head of states, cabinet ministers, local government, जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, टू रन द कंट्री, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके इन 3 दिनों में दे विल डिस्कस अबाउट दिस। दैट इज ऑल अबाउट रायसीना डायलॉग। दिस वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट्स डिजाइन ऑन द लाइंस ऑफ सिंगापुर सांग्रीला डायलॉग। किस प्लेटफॉर्म पे बना है? दिस इज अडॉप्टेड फ्रॉम द सेम वर्जन दैट हैपेंस इन सिंगापुर सांग्रीला डायलॉग। उसी का वर्जन है दिस रायसीना डायलॉग। वहां पे हर साल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये सारे लीडर्स मिलते हैं टू डिस्कस द जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। द नेम रायसीना डायलॉग कम फ्रॉम रायसीना हिल्स, जो आपका प्रेसिडेंट हाउस है इंडिया में, न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है। किस पे है? रायसीना हिल्स पे। द डाउन साइड ऑफ अरावली हिल्स इज कॉल्ड द रायसीना हिल्स। द नेम रायसीना डायलॉग कम्स फ्रॉम रायसीना हिल, एन एलिवेशन इन न्यू दिल्ली, सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as well as the presidential place of India, राष्ट्रपति भवन। तो उसी के नाम पे, वहीं पे रायसीना डायलॉग इस साल का हर साल वहीं पे कंडक्ट होता है। तो इस बार ये अनाउंस हुआ है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं दैट विल बी द चीफ गेस्ट एट दिस इवेंट। ठीक, अब ये कौन करवा रहा है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन क्या है। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि 1990 में स्टैब्लिश हुआ है और ये क्या है? इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीसन थिंक टैंक। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड नहीं है। इट्स इंडिपेंडेंट बॉडी जो एक थिंक टैंक की तरह काम करती है, जैसे आपकी नीति आयोग है, बट इट्स अ गवर्नमेंट पार्ट। इस
funded, organized by the government of India. On the same platform, this is an independent organization, but it is also a think tank that conducts policy research on good governance, foreign policy, sustainable economic development for India. इन सारे टॉपिक्स पे ये डिस्कस करती हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, थिंक टैंक है कि व्हाट शुड बी द पॉलिसी दैट वी अडॉप्ट इन ऑर्डर टू फ्रेम फॉरेन पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये इनका वर्क एम्बिट है जो हमें याद रखना है. ORF वर्क के स्पैन्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स. कौन से? क्लाइमेट, एनर्जी, साइबर इशू, मीडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी. दीज आर द टॉपिक्स जहाँ पे रिसर्च करते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट शुड बी द पॉलिसी दैट वी हैव टू अडॉप्ट. ठीक. इट प्रोवाइड्स नॉन पार्टीशन, इंडिपेंडेंट, वेल रिसर्च एनालिसिस and input to diverse decision makers in government, business, communities, academia and civil society around the world. तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन थीम है कि मेन टॉपिक जिस पे ये डिस्कस करते हैं, जिस पे पॉन्डर करते हैं, और ये है द मेन organization behind conducting the Raisina Dialogue in association with the Ministry of External Affairs. This we have to remember. ठीक है. तो ये हमारा पहला टॉपिक था. आगे हम डिस्कस करते हैं अतुकल पोंगला. ठीक. ये रिसेंटली न्यूज में था. हम डिस्कस करते हैं कि ये फेस्ट कहाँ मनाया जाता है और इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. ठीक. तो आइए डिस्कस करते हैं अतुकल पोंगला. अतुकल पोंगला क्या है? फेमस मलयालम फेस्टिवल. तो पूछ सकते हैं रिसेंटली सीन इन न्यूज दिस अतुकल पोंगला इज एसोसिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. तो ये आपको याद रखना है. मलयालम फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड एनुअली एट अतुकल भागवता टेम्पल. कहां पे? केरला में. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक. इट इज अ 10-day लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली एट दिस भागवता टेम्पल in Trivandrum, Kerala. This festival is dedicated to Atukal Bhagavati, also known as goddess Kannakali or Bhagakali. It is celebrated every year and falls in the month of Feb and March. Pongala, which means the boil over, is a ritual in which women prepare sweet prasadam. ये प्रसाद है जो प्रिपेयर करते हैं, जो जैगरी और सबसे बनता है कोकोनट एंड गॉडेस भागवती. तो हमें ये इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि ये फेस्ट जो है किस एरिया से एसोसिएटेड है, कहाँ पे मनाया जाता है. त्रिवेंद्रपुरम केरला में 10 दिन का फेस्ट होता है. और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अतुकल पोंगल लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वुमेन. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वुमेन फॉर अ फेस्टिवल इन द वर्ल्ड. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इससे एसोसिएटेड है? हाईलाइट क्या है इस टॉपिक का कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वुमेन फॉर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. ड्यूरिंग द 10 days फेस्टिवल sacrificial offering known as कुथी बानम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द रिलीजियस इवेंट. ठीक. तो हमें ओवरऑल ये याद रखना है फेस्टिवल किस एरिया से एसोसिएटेड है और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. ये लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वुमेन है जहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं, 10 दिन पूजा करती है, प्रसादम बनाती है, उस प्रसाद को डेडिकेट करती हैं टुवर्ड्स देयर गॉडेस. ठीक. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. द थर्ड आर्टिकल इज कराकट्टम डांस. ठीक. तो कराकट्टम डांस भी लास्ट वीक न्यूज में था. क्यों था इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. कि रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉन्ग्रेचुलेटेड कराकट्टम डांसर एंड रीसेंट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार अवार्डी वी दुर्गा देवी को उन्होंने बधाई दी. ठीक. वो किससे एसोसिएटेड हैं? कराकट्टम डांस से एसोसिएटेड हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं कि कराकट्टम डांस है क्या. ठीक. तो कराकट्टम इज ए फॉर्म ऑफ फोक डांस परफॉर्म्ड एट द फेस्टिवल, कॉन्फ्रेंस, रोड शो एंड प्राइमरली इन द मरीमन फेस्टिवल. This you have to remember. It is one of the many creative traditions that own their existence to Mariamma, the rain goddess. तो ये किससे एसोसिएटेड है? रेन गॉडेस से. दिस मरियम्मा फेस्टिवल. ठीक. While the dance form is not dying,
इट हैज अंडरगो रेडिकल चेंजेज एंड अडॉप्टेड इन रिसेंट टाइम। इवॉल्व हुआ है ये डांस बहुत पुराना है और धीरे धीरे रिसेंट ईयर में हमने इसके डिफरेंट एडॉप्शंस देखे हैं। कराकत्तम एंड एग्रीकल्चर हैव ए लिंक, इट इज बिकॉज ऑफ द मरियम्मा पूजा इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ मेदम आफ्टर मराकत्युत्थु। हार्वेस्ट सीजन होता है केरला का, जिसको कहते हैं हम मराकोयुत्थु। ठीक, तो कराकत्तम इज मोस्टली फेमस इन तमिलनाडु, बट केरला के भी बहुत सारे रीजन में इस डांस परफॉर्म को प्रैक्टिस किया जाता है। तो और रिमेंबर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि कराकत्तम जो डांस है, फोक डांस, कहाँ एसोसिएटेड है, किस स्टेट से? तो इट इज जनरली एसोसिएटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। केरला के किसी पार्ट में भी इसे मनाया जाता है। ये एक फोक डांस है जो मरियम्मन फेस्टिवल में मनाया जाता है, जो एसोसिएटेड है रेन गॉड से। जो वहाँ के वर्षा के देवा है, रेन गॉडेस, उनके डेडिकेशन में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस कराकत्तम डांस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, कुछ एक दो एक्सरसाइज भी हुए लास्ट वीक में जो हम डिस्कस करते हैं। तो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज क्या है, किन देशों के बीच में था, बाइलैटरल है या मल्टीलैटरल है, कहां पे हुआ था? इंडियन आर्मी ने किया था कि इंडियन एयरफोर्स ने किया था कि इंडियन नेवी ने किया था? यहां से कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन व्हेनेवर इट कम्स की कोई डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें फिल्टर आउट करने हैं हमेशा। ठीक, तो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर की बात करते हैं कहां? इंडियन एयरफोर्स। ठीक, इंडियन एयरफोर्स contingent comprising of 145 air warriors departed Air Force Station Jamnagar for participating in exercise Cobra Warrior। कहां पे? यूनाइटेड किंगडम में हमारी एक कंटिजेंसी गई है 145 वॉरियर्स की। कहां पार्टिसिपेट करने? यूनाइटेड नेशन में पार्टिसिपेट करने। द एक्सरसाइज शेड्यूल फ्रॉम 6 मार्च टू 24 मार्च। द एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर क्या है? मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, इट्स नॉट बिटवीन इंडिया एंड यूके। ये मल्टीलैटरल है। कौन कौन से देश? बहुत देश हैं, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगापुर वुड आल्सो बी पार्टिसिपेटिंग alongside रॉयल एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स। तो होस्टिंग कंट्री कौन है? आपकी रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और ये जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्री है along विथ इंडिया, जो इस एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में पार्टिसिपेट करेंगी, जो मार्च में शेड्यूल्ड है। कौन? इंडियन एयरफोर्स एसोसिएटेड है और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है ये। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। ठीक है, द एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज इन दिस ईयर विथ 5 मिराज 2000 फाइटर्स, 2 C-17 ग्लोब मास्टर एंड IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। द एम क्या है एक्सरसाइज का? इज टू पार्टिसिपेट इन डाइवर्स फाइटर एयरक्राफ्ट एंगेजमेंट्स एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ वेरियस एयरफोर्सेज। जब इतने देशों के एक से एक निपुण एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस एक्सरसाइज से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8th वर्जन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी क्या याद रखना है? किस किस देशों के बीच में है? बायलैटरल है या मल्टीलैटरल है? कौन सा डिफेंस विंग इन्वॉल्व है, वेदर इट इज एयरफोर्स, आर्मी और नेवी? ये सारे इंफॉर्मेशन हमें याद रखने हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, तो ये क्या है? once again Indian Air Force is associated with Indian Air Force। तो an Indian Air Force contingent comprising of 110 air warriors has arrived in Al Dhafra Air Base। कहाँ? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE में इंडियन कंटिजेंसी के 110 लोग यहाँ पे गए हैं एयरफोर्स के। कहाँ पार्टिसिपेट करने? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। ठीक, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में द एयरफोर्स वुड बी पार्टिसिपेटिंग विद 5 LCA तेजस। पहली बार है कि LCA तेजस किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किसी डिफेंस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत नाम हो रहा है हमारा LCA तेजस का, बहुत सारे कंट्रीज भी बहुत ही
इच्छुक हैं, दे आर विलिंग टू परचेज LCA तेजस, वो इतनी केपेबल है, द लाइट वेट एयरक्राफ्ट एंड 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट। इसके साथ इन्होंने ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अपनी इंडियन एयरफोर्स की कंटीजेंसी है ये पार्टिसिपेट कर रही है कहाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, टू इन द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट ओकेजन when the LCA Tejas shall participate in an international flying exercise outside India। तो जब भी कभी कुछ फर्स्ट इवेंट होता है ना, तो वो हाईलाइट हो जाता है उस आर्टिकल का। तो रिमेंबर दिस कि इस एक्सरसाइज में हम LCA तेजस को भी ले जा रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने देखिए इंडिजीनियसली क्या बनाया है, और कितने सारे कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं टू बाय दिस LCA तेजस, इतनी खूबियां हैं उसकी। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग क्या है, मल्टीलैटरल, अगेन दिस वन इज ऑल्सो मल्टीलैटरल। सिर्फ इंडिया और UAE की एयरफोर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग देश भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, with air force from UAE, France, Kuwait, Australia, UK, Bahrain, Morocco, Spain, Republic of Korea, USA would also be participant। ठीक, the exercise scheduled from 27 Feb to 17 March 2023। एम क्या है, तो पार्टिसिपेट इन डाइवर्स फाइटर एंगेजमेंट्स एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ वेरियस एयरफोर्स। दोनों एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव सेम है। जब एक साथ इतने निपुण इतने केपेबल एयरफोर्स आएंगे पूरी दुनिया के, तो ऑब्वियस सी बात है जो आउटपुट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी इवॉल्विंग होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारी इंडियन एयरफोर्स को भी, और हमारी इंडियन एयरफोर्स से भी बहुत सारे देश कुछ सीख के जाएंगे। दैट्स वाई वी आर डेमोस्ट्रेटिंग जो हमारे दो बहुत ही बेहतरीन जहाज है LCA तेजस और ग्लोब मास्टर। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक, तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो जो हमने इस बार डिस्कस किया। तो 5 आर्टिकल्स जो लास्ट वीक न्यूज में थे। ठीक, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विथ मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।